देखो, आज ना हम काला आजार रोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है वो लीशमानिया डोनोवेनाई से होता है, और ये एक परजीवी यानी कि सांड फ्लाई होती है, उसके थ्रू यानी कि एक से दूसरे में जाता है। जैसे देखो, काला आजार के लिए हम और भी नाम दे सकते हैं, जैसे दो नाम और हैं, यानी कि लीशमैनियासिस बोलते हैं या हीमोफ्लैजिलेट। हीमोफ्लैजिलेट मतलब हीमो मतलब ब्लड, और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला जिस पे होता है, ठीक है। तो इसका क्या कारण होता है, यानी कि काला आजार रोग का। तो इसका रोग है यानी कि लीशमैनिया डोनोवेनाई। तो लीशमैनिया डोनोवेनाई ये क्या होता है, प्रोटोजोआ है, ठीक। जैसे तुम्हारा प्लाज्मोडियम है, ऐसे ये भी एक प्रोटोजोआ ही होता है। देखो, नोट करके मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, जैसे 2 से 5 यानी कि 2 लाख से 50 लाख तक केस मिलते हैं, यानी कि एक साल में। समझ लो कितना जरूरी है पढ़ना हमारे लिए काला आजार। और लगभग 90% जो केस हैं, यानी कि टोटल केसों में से 90% केस इन 4 देशों से मिलते हैं, यानी कि इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से और ब्राज़ील से। तो देख लें आप, अगर इंडिया से हैं तो देखो, जो लीशमैनिया है तुम्हारा वो 2 उसमें पाया जाता है, यानी कि स्टेट में। देखो सॉरी, मतलब 2 टाइप्स का होता है लीशमैनिया तुम्हारा। एक तो होता है एमेस्टिगोट होता है, और दूसरा होता है प्रोमेस्टिगोट। तो जो एमेस्टिगोट है ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। तो जो एमेस्टिगोट है इसमें क्या होता है, तुम्हारा फ्लैजिला नहीं होता। और इसके अंदर जो होता है प्रोमेस्टिगोट, इसके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब इस तरह से पूंछ लगी होती है इसके पीछे, ठीक। फैलता कैसे, जैसे एक मक्खी है तुम्हारी सैंड फ्लाई, ठीक है। तो इसके काटने से इसके अंदर पाया जाता है, तो इसके काटने से एक से दूसरे में जाता है। पैथोलॉजी क्या होगी इसकी, देखो जैसे मैंने क्या बताया, जिस सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। तो ये मैंने ये बना रखा है, एक सैंड फ्लाई मक्खी है, ठीक है, सैंड फ्लाई है। तो इसने किसी भी मनुष्य को काटा, ये मैंने कैसा एक आदमी का वो बना रखा है, ठीक। इसने काटा तो मक्खी के अंदर क्या फॉर्म होती है, यानी कि प्रोमेस्टिगोट, और आदमी के अंदर क्या होती है, एमेस्टिगोट होती है। तो जैसे ही मक्खी ने काटा तो इसके जो प्रोमेस्टिगोट हैं जिसमें फ्लैजिला है वो इसके बॉडी के अंदर जाएंगे। तो जैसे ही मक्खी काटेगी तो जो वहाँ के लोकल मैक्रोफेज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे। अब मान लो जैसे मेरे हाथ में काटा है तो यहाँ के लोकल मैक्रोफेज होंगे, अगर यहाँ काटा तो यहाँ के लोकल मैक्रोफेज होंगे, और मैक्रोफेज क्या करते हैं, इसको पकड़ लेंगे प्रोमेस्टिगोट को। अगर मान लो मैक्रोफेज मार नहीं पा रहे इसके लिए, यानी कि प्रोमेस्टिगोट को, देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये देखो, यानी कि क्या होगा, मैक्रोफेज ने क्या करा, इसे पकड़ लिया प्रोमेस्टिगोट को। अगर मैक्रोफेज नहीं मार पा रहे तो जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, हाथ कहती ए मेस्टिगोट फॉर्म में। ए मेस्टिगोट मतलब इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होगा। देखो जैसे ये बना रखा है, कुछ इसमें क्या होंगे, नॉर्मल इस तरह से होंगे, इस तरह से, ठीक। तो जो तुम्हारी मैक्रोफेज होती है, मैक्रोफेज क्या है, एक किस्म की ऐसे मानो पुलिस है तुम्हारी, ठीक। तो अगर ये यहां नहीं मर पा रहे तो मैक्रोफेज क्या करेगी, इसे पकड़ के ले आएगी लिम्फेटिक चैनल के थ्रू लिम्फ नोड के अंदर। देखो ये, तो लिम्फ नोड क्या है तुम्हारा, लिम्फ नोड एक किस्म का ऐसे मानो तुम्हारा थाना, और ये क्या है, पुलिस है, ठीक है। मान लो अगर चोर नहीं पिट रहा तो उसे पकड़ के ले आते हैं पुलिस वाले थाने के अंदर, यानी कि लिम्फ नोड के अंदर। तो यहाँ के अंदर भी मैक्रोफेज होंगे, लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो इसे क्या करेंगे, मारेंगे। अगर नहीं मर पाया फिर भी तो क्या होगा, ये ब्लड में आ जाएगा और ब्लड के थ्रू तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ये इसकी पैथोलॉजी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। देखो जैसे सैंड फ्लाई ने काटा किसी मनुष्य को तो लीशमैनिया डोनोवेनाई क्या होगा, बॉडी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। और जो इसकी फॉर्म होगी, जैसे सैंड फ्लाई ने काटा तो इसकी फॉर्म क्या होगी इस टाइम पे, यानी कि प्रोमेस्टिगोट फॉर्म होगी जिसके अंदर फ्लैजिला होगा, ठीक। तो क्या करेगी, मैक्रोफेज क्या करेगी, इसको फैगोसाइट मतलब खा लेगी। अगर मैक्रोफेज नहीं मार पाई, अनेबल टू किल, तो क्या होगी, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म चेंज हो जाएगी इनटू मैस्टिगोट फॉर्म जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी मैक्रोफेज के अंदर। अब क्या करेगी, जो तुम्हारी मैक्रोफेज है ये ले जाएगी, यानी कि लिम्फ नोड के अंदर, किसके थ्रू, मैक्रोफेज के थ्रू ये जाएंगे तुम्हारे लिम्फ नोड में।
और लिम्फ नोड के क्या होंगे, मैक्रोफेज होंगे, और लिम्फ नोड के अगर मैक्रोफेज नहीं मार पाए तो क्या आएगा, ब्लड में आ जाएगा मैस्टिगोइट और फिर पूरे ऑर्गन में तुम्हारे मूव करेगा। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, जैसे मान लो कहीं पे भी लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें फीवर आएगा, ठीक। और फीवर कैसा होगा, इंटरमीडिएट फीवर होगा। इंटरमीडिएट मतलब जैसे मान लो जैसे तुम्हें फीवर आ गया, फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है, और फिर फीवर आ गया और फिर नॉर्मल हो गया, इस तरह से, ठीक। और जब आपको फीवर चढ़ेगा उस टाइम पे आपको ठंड लगेगी, ठीक है, जैसे लगेगा जैसे मलेरिया हो रखा है तुम्हारे लिए। अगर मान लो तुम्हारी जो मैस्टिगोट फॉर्म है वो तुम्हारी बोन के अंदर चली गई और वहां पे उससे लड़ाई हुई, तो क्या हो जाएगा, पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। पैनसाइटोपिनिया का मतलब समझ रहे हो, जैसे आरबीसी तुम्हारी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और अगर मान लो तुम्हारी आरबीसी कम हो गई तो क्या होगा, तुम्हें एनीमिया हो जाएगा, ठीक। और जिससे भी एनीमिया होता है पेशेंट के लिए, उसकी हार्ट रेट थोड़ी बड़ी होती है। तुमने देखा होगा एनीमिक पेशेंट होते हैं उनकी हार्ट रेट बड़ी होती है, और अगर हार्ट रेट बड़ी है तुम्हारी तो सांस तुम्हारी ऑटोमेटिक फूलेगी। क्यों फूलेगी, देखो जो तुम्हारा हार्ट रेट होता है वो रेस्पायरेटरी रेट का कितना होता है, 4 गुना। जैसे तुम्हारा 1 मिनट में 72 बार दिल धड़क रहा है तो सांस कितनी बार लोगे आप, 18 बार, ठीक। और क्या होगा, अगर मान लो तुम्हारी जो मैस्टिगोट फॉर्म है वो तुम्हारे लीवर के अंदर चली गई तो क्या हो जाएगा, तुम्हें स्प्लीनोमेगली हो जाएगी, यानी कि लीवर का साइज तुम्हारा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो, देखो एक चीज देख लो, जैसे मानो ये तुम्हारा एब्डोमेन है ये, ठीक। तो लीवर तुम्हारा कहाँ कहाँ होता है, इस तरह से होता है, ऐसे ये, तो तुम्हें यहाँ फील होगा, यानी कि एब्डोमेन के राइट साइड में अगर आप फील करेंगे तो तुम्हें साइज बढ़ा हुआ दिखेगा, यानी कि लगेगा कुछ लंप सा रखा हुआ है। स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। स्प्लीन के साइज बढ़ने को क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगली। तो स्प्लीन तुम्हारी कहाँ पे होगी, इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले में, यानी कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड की यहाँ पे होगी स्प्लीन तुम्हारी। और इंटेस्टाइन में अगर पहुंच गई तुम्हारी मैस्टिगोट फॉर्म तो क्या होगा, वहाँ पे अगर फाइट हुई तो जैसे लूज मोशन हो जाएंगे तुम्हारे लिए, मेल फंक्शन इन इंटेस्टाइन। इसका मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन वो दोनों कम हो जाएंगे। और क्या होगा, फ्लैचुलेंट। फ्लैचुलेंट मतलब पेट का फूल जाना, यानी कि ऐसा लगेगा तुम्हारा पेट फूला फूला सा, भरा भरा सा है। और लिम्फ नोड में देखो, लिम्फ नोड तो मैंने तुम्हें बता रखा था क्योंकि फाइट जो होगी सबसे पहले लिम्फ नोड में ही होगी। तो अगर लिम्फ नोड में फाइट हो रही है तो क्या होगा, तुम्हारे लिम्फ नोड का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा। और लिम्फ नोड तुम्हारे मोस्टली देखो, एक तो एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं, नहीं सर्वाइकल, सॉरी, यानी कि यहाँ पे तुम्हारे सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं, यहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं और इंग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं, ठीक। तो देखो ये इसका एक मतलब कालाजार का एक और बनाएंगे हम इसके बाद एक लेक्चर, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।